we disappointed young Muslims of this country. When I say we, I include people who call themselves Muslim leaders. We disappointed young Muslims in this country to the extent that they decided that they would take the law into their own hands. नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। क्या देश में फिर से आग लगाने की साजिश चल रही है क्या? क्या देश में वही किसान नेता, सो कॉल्ड किसान नेता, आंदोलन जीवी, या देश में फिर से राहुल गांधी के साथ मिलके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? क्या फिर से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की कोई बात हुई है कि देश में किस तरह से अराजकता फैली जाए? इससे पहले भी आपने देखा होगा 2-3 साल पहले 26 जनवरी को किस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर का मार्च निकाला था और पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में एक तरह से ऑलमोस्ट ले लिया था। लाल किले में पता नहीं कौन सा झंडा फहरा दिया था। ये देश मुझे लगता है फिर से उसी राह पे चल पड़ा है। नहीं तो कोई रीजन नहीं है कि राहुल गांधी बार बार जो है किसान नेता से मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूरे इंडिया में सिर्फ यही 4-5 लीडर हैं क्या किसान के? कहाँ हैं और देश के भाई लीडर? सिर्फ पंजाब के ही जो कुछ 4-5-10 लोग हैं, यही लीडर हैं क्या किसान के? ये संयुक्त किसान मोर्चा कहता है अपने आप को, संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन इसने आज तक किसानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा कैसे देश में अराजकता फैली जाए, और इसके लिए मुझे लगता है पूरी प्लानिंग ये कर चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा 22 जुलाई को राहुल गांधी जो हैं ये किसान नेता से मिले थे। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश की आग मुझे लगता है इंडिया में किस तरह से फैल जाए और किस तरह से विद्रोह हो जाए, किस तरह से सरकार जो है गिर जाए, इसकी साजिश चल रही है। बांग्लादेश जिस तरह से जल रहा है ना, बिल्कुल वही साजिश जो है इंडिया में भी चल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि सलमान खुर्शीद मुसलमानों के साथ, लीडर के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हमने 2024 में अपना आधा काम तो कर दिया, अब आधा काम के लिए हमें आगे बढ़ना है। कौन सा आधा काम करना चाहते हो सलमान जी? आप देश को, मुझे लगता है इंडिया को वैसी तरीके से कैप्चर करके और देश में किसी तरह से विद्रोह हो जाए। और मैं आपसे एक बात और एक चीज कहूंगा, राहुल गांधी को 3-4 साल से अगर आप देखेंगे ना, तो उनका बेसिक एजेंडा जो है वो यही है कि देश में विद्रोह हो जाए। कभी वो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, यही आरक्षण की आग जो है बांग्लादेश में लग गई थी। यही बांग्लादेश में बताया जा रहा था कि बिल्कुल तानाशाही चल रही है, और यही बात आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी यही बात होती है कि मोदी तानाशाह बन गया है। तो ये एक साजिश के तहत लोगों को गुमराह करना और लोगों को इस तरह से बताना कि मोदी तानाशाह है, देश गुमराह हो जाए और देश में विद्रोह हो जाए और इसी तरीके से आग जल जाए। मैं कह रहा हूं ये बहुत ही गहरी साजिश चल रही है इस देश में, और इस साजिश को हमें लगता है कि नाकाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश भी बिल्कुल बांग्लादेश की तरह जलता हुआ आपको नजर आएगा। हो सकता है इसमें 2-3-4 साल लग जाएं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस पार्टी इस देश में आग कैसे लगे इसकी पूरी की पूरी साजिश रच रही है। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि ये राहुल गांधी किसानों से मिल क्यों रहे हैं भाई? इन किसानों से मिलके कह रहे हैं कि मैं एमएसपी पे प्राइवेट मेंबर बिल लेके आऊंगा लोकसभा में। आप लेके आओ। आप सबसे पहले मैं राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा कि कर्नाटका में जहां पे आपकी सरकार है, हिमाचल में जहां पे आपकी सरकार है, तेलंगाना में जहां पे आपकी सरकार है, वहां एमएसपी तो दे दो किसानों को। वहां कौन आपको हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है कि नहीं दे सकते? वहां दे दो। और बहुत हद तक जो है ये कृषि जो है ये प्रदेश का मैटर है, ये स्टेट का मैटर है। इसको सेंटर से कहाँ लेके आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर आप, मुझे लगता है एमएसपी पे वाकई बहुत ही ज़्यादा आप जो है ना और किसानों के हितैषी बने हुए हैं राहुल जी, तो आप इन 3 राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है कांग्रेस की, वहां पे एमएसपी क्यों नहीं देते ये लोग? ये सिर्फ देश को गुमराह करना और देश में अराजकता फैलाना, और ये किसान नेता से मिलने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है 15 अगस्त को किसी भी तरीके से फिर से वही अराजकता फैलाई जाए।
तभी इनसे मिलके और ये प्लानिंग चल रही है कि देश को किसी भी तरीके से आग में डाल दो और देश में बताओ कि मोदी तानाशाह है, चुनाव ढंग से नहीं होते। और मैं तो ये बात मोदी जी से भी एक चीज़ बोलूँगा, मेरी शिकायत तो मोदी जी से भी है कि मोदी जी आपको ये मत देखो, आपको टफ से टफ एक्शन लेने के लिए आप, मुझे लगता है आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। देख लेंगे बाद में नहीं, इन सबको पकड़ लेंगे बाद में नहीं चलेगा। मोदी जी अगर इनको, आपको लगता है, आपके पास सूचना है कि ये दिल्ली को फिर से जो है कैप्चर करने के स्थिति में आने की कोशिश करेंगे, दिल्ली को फिर से दहलाने की कोशिश करेंगे और दिल्ली को फिर से जो है बंधक बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको टफ से टफ एक्शन लेने के लिए मुझे लगता है अब समय इंतजार मत करना। मैं तो एवन कहता हूं कि आप आर्मी भी उतार लो 15 अगस्त को, अगर आपको ऐसा लगता है कि देश बिल्कुल कैप्चर करने में और देश में 15 अगस्त को दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा फसाद होने में आपको लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी स्थिति है, तो मुझे लगता है आर्मी को भी उतारने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए मोदी जी। नहीं तो आप देख लो कि बांग्लादेश बनाने की साजिश अंदर ही अंदर चल रही है, और यह आज से नहीं चल रही मोदी जी, ये बहुत दिनों से चल रही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो आग फैल रही है वो उसी तरीके की आग दिल्ली में भी फैले, इंडिया में भी फैले। आपने बॉलीवुड के जो आपने जिनको सर पे चढ़ा रखा है, ऑल आइज ऑन रफा, कितनी बार उनको ट्वीट देखे आपने, और उन्होंने वहाँ पे खेद प्रकट किया। बांग्लादेश में कितने हिंदू मर रहे हैं, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, औरतों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ हैं वो लोग भाई, कहाँ छुप के बैठे हो तुम लोग? अब क्यों नहीं एक जो है ट्वीट करते हो? और मुझे लगता है यार ये देश को बांटने की साजिश वहीं से चल रही है, किसी भी तरीके से इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है, और इसमें मुझे लगता है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी हमारी तरफ आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे।